Morning class. Today we will start the chapter 3, the koala bear. Okay, I hope that you all have read this chapter very properly. So this story is about a bear who looks like a teddy bear. Okay, that's why the name of this animal is koala bear. Now, and the koala actually belongs to a family of animals called marsupial. ठीक है, marsupials like a pouched animal जो मैमल्स होते हैं. Marsupials were left found only in North America. Later they reached South America and still reached in Australia. ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ मिले थे? नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, नाउ दे वी कैन फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. There are about 140 kinds of marsupials and most of them are found in Australia. कितने marsupials हैं? 140 around. Okay. So, some of them like koala, the wombat and the kangaroo have pouches. So, you all know that about the kangaroo, the wombat which resemble a small bear with short legs. वो भी small bears की तरह ही लगते हैं, उनके भी legs क्या होते हैं? Shorts होते हैं. ठीक है. Now, koala lives in eastern Australia where there are many eucalyptus trees. They love to eat the leaves of this tree. कोला को यूकलिप्टस ट्रीज बहुत पसंद हैं and they love to eat their leaves. Okay, they can live in on eucalyptus trees at least for a day, means they sleep for 18 hours and after that they eat the eucalyptus tree. It especially uh, happen in at night. Now each koala eats about a kilo of eucalyptus leaves a day. ठीक है. ईच इवन दे स्टोर दीज लीव्स इन पाउचेस इन देयर चीक्स. वो अपनी चीक्स में भी इसको क्या रखते हैं? स्टोर रखते हैं. जो उसमें पाउचेस हैं उसमें उन लीव्स को स्टोर रखते हैं. यूकेलिप्टस लीव्स आर वेरी टफ एंड ऑफ्टन पॉइजन. उसमें बहुत ज़्यादा टाइट होती है और उसमें पॉइजन भी होता है, बट कोलाज डाइजेस्ट देम क्वाइट ईजिली. वो उसको पचा लेते हैं. दे ईट सो मैनी ऑफ दिस लीव्स एंड दे बिगिन टू स्मेल लाइक द ऑयल कंटेन इन दिस लीव्स. उसके बाद उनको उसका स्मेल, जो ऑयल का स्मेल है, वो लेना बहुत ज़्यादा पसंद है. कोलास हार्डली ड्रिंक एनी वाटर. वो पानी नहीं पीते हैं. दे ड्रिंक ओनली फ्रॉम दी लीव्स दे ईट. However, when it is very hot, especially during heat waves, they do search for water to drink. बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में, तब वो पानी ढूंढते हैं पीने के लिए. नाउ स्पेशली वो ह्यूमन बींग्स की बॉटल्स जो होती हैं उससे पानी पीते हैं, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, ह्यूमन बींग्स. ओके. नाउ कोलास बेबी इज़ कॉल्ड अ जॉय. जो कोला के बेबी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जॉय. नाउ वो बॉर्न जो होते हैं वो बाय बॉर्न इट इज़ हेयरलेस एंड ईयरलेस. इट इज़ ऑल्सो ब्लाइंड. ड्यूरिंग दिस टाइम इट कैरीड बाई इट्स मदर इन हर पाउच फॉर अबाउट 6 months. उनकी मदर जो है उन्हें पाउच में 6 months के लिए रखती हैं और उसी पाउच में दे बिगिन टू ग्रो ईयर्स, आइज एंड फर्स. ओके, वाइल इट रिमेन्स क्लोज इट्स मदर्स बॉडी. जब उसकी मदर की बॉडी क्लोज होती है. एट दिस टाइम जॉय ओनली ड्रिंक मिल्क. वो उस टाइम पे सिर्फ मिल्क पीते हैं. व्हेन इट्स फाइनली कम्स आउट, जब वो वापस आते तो वो अपनी अपनी माँ के पूरी बॉडी में राइड करते हैं, लाइक उनकी पीठ पे, उनके नीचे, जैसे मंकीज़ करते ना, बिल्कुल एज इट इज़. ना ऐसे वो करते करते पूरा साल हो जाता है. आफ्टर द ईयर दे कम्स आउट एंड बिगिन्स टू एक्सप्लोर द एरिया वेयर इट्स मदर लिव्स. इट इज़ एंड देन स्टार्ट्स ईटिंग यूकलिप्टस ट्रीज. उसके बाद वो खाना शुरू करते हैं. अर्लियर हंटर्स यूज टू किल कोलास. पहले क्या होता था? जो हंटर्स थे वो कोलास को मार देते थे. क्यों मारते थे? क्योंकि उन्हें उनका फर लेना होता था. ठीक है. और वो कहाँ पे उसको सेल करते थे? यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में. तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कोलास की जो पॉपुलेशन थी हैज़ डिस्क्रीज्ड एज सिटीज़ ग्रोज एंड द यूकलिप्टस ट्रीज आर कट डाउन. जैसे जैसे शहर बढ़ते गए यूकलिप्टस ट्रीज जो हैं वो कटते गए. ऐसे उनका फॉरेस्ट क्या होता गया? डिसअपेयर होता गया. अब जब फॉरेस्ट डिसअपेयर हो गया, उनका घर ही नहीं बचा, तो वो सिटीज़ में रहने लगे. धीरे धीरे जो डॉग्स थे वो वो भी उन पे अटैक करने लगे, मारने लगे. और वो जो सिटीज़ के जो ट्रैफिक था धीरे धीरे उसमें भी आके वो मरने लगे. ठीक है. नाउ एवरी ईयर क्या होने लगा? दे आर लेस कोलास. धीरे धीरे कोलास क्या होने लगे? कम होने लगे क्वांटिटी में. जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट थी, दे हैड टेकन द चार्ज, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम. नाउ तो जो उन्होंने उनको किस लिस्ट में डाल दिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने? इंडेंजर्ड एनिमल. व्हाट इज़ कॉल्ड ऑफ इंडेंजर्ड?
एनिमल्स दैट कैन डिसअपियर बिकॉज नॉट मैनी ऑफ देयर काइंड ऑफ आर लेफ्ट ऑन द अर्थ। जो एनिमल्स डिसअपियर होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। नाउ तो कोलाज आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, दे कैन नॉट बी हंटेड फॉर देयर फर। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनको फर के लिए मारा नहीं जाएगा, ना ही उन्हें डोमेस्टिक मतलब कोई उन्हें पाल नहीं सकता, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो कैन प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एनिमल, हमें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट स्प्रेड द मैसेज दैट इट इज़ ह्यूमन बींग्स हु आर डिस्ट्रॉइंग द होम्स ऑफ एनिमल। हमें उन लोगों को समझाना चाहिए जो सच में क्या कर रहे हैं, उनका एनिमल डिस्ट्रॉय, उनका जो होम है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनको भी मार रहे हैं। वी मस्ट लेट एनिमल्स लिव पीसफुली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं पीसफुली, वैसे उनको भी रहने देना चाहिए, ठीक है। और गॉड ने जो भी क्रिएट किया है, जो भी क्रिएचर, दिस इज़ फॉर एनी रीज़न। हम यहाँ पर हैं तो फॉर सम रीज़न, ओके। एज वी मेक श्योर दैट वी आर कंफर्टेबल, हम जैसे अपने घर में कंफर्टेबल हैं, हमें उनको भी उनके घर में कंफर्टेबल रखना चाहिए। लेट अस प्रोटेक्ट ऑल द क्रिएचर्स एज वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। हमें उन सारी क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि एज वी जैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक इन टुडेज टाइम, इन कोरोनाज टाइम, वी ऑल आर लिविंग आवर होम्स। एंड व्हाट अबाउट एनिमल्स? नाउ आज का टाइम है कि एनिमल्स पीसफुली अपने घरों में रह रहे हैं, वो कहीं पे भी घूम रहे हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, और हम लोग अपने घर में बंद हैं। नाउ अब वो टाइम आ गया कि हमें ये समझना चाहिए कि घर में रहने क्या होता है अगर किसी से उसका आज़ादी छीन ली जाए, किसी से उसकी फ्रीडम ले ली जाए, ठीक है। सो प्लीज़ दिस इज़ अ टाइम टू अंडरस्टैंड रियलिटी। जैसे हम पीसफुली रह रहे हैं, हमें उनको भी पीसफुली रहना चाहिए, देना चाहिए, उनके फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए। I hope you understand this story better. Okay, read it again. Okay, now this is all for today. Tomorrow we will start the exercise of this chapter.